दोस्तों, आज की कहानी मित्तल भवन की उस रात से शुरू होती है जब हर किसी की सांसें थम सी गई थीं। रजनी देवी कई हफ्तों से कोमा में रहती हैं। उनका कमरा मशीनों की आवाज़ों से भरा रहता है। हर बीप के साथ घरवालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान रहती है राध्या। वो बिना थके, बिना शिकायत किए दिन रात रजनी देवी के पास बैठी रहती है। कभी उनका हाथ पकड़कर उनसे बातें करती है तो कभी आंखों में आंसू लिए भगवान से उनकी सलामती की दुआ मांगती है। लेकिन दादी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि राध्या की मौजूदगी से उनका बनाया हुआ हर प्लान कमजोर पड़ रहा है। एक दिन अचानक रजनी देवी के शरीर में हलचल होती है। मशीनों की आवाज बदल जाती है। राध्या घबरा जाती है। उसे महसूस होता है कि रजनी देवी का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। बिना देर किए वो पानी लाती है और हल्के से उनके माथे और हाथों पर डाल देती है ताकि उन्हें राहत मिल सके। बस यही पल दादी को मिल जाता है। दादी गुस्से में चिल्ला उठती हैं और राध्या पर इल्जाम लगा देती हैं कि वो कोमा में पड़ी औरत के साथ लापरवाही कर रही है। पूरा घर राध्या के खिलाफ खड़ा हो जाता है। दादी उसी वक्त फैसला सुना देती हैं कि राध्या को मित्तल भवन से बाहर निकाल दिया जाएगा। राध्या का दिल टूट जाता है। वो आखिरी बार रजनी देवी की ओर देखती है जैसे उनसे माफी मांग रही हो। तभी सबके सामने एक चमत्कार होता है। कोमा में पड़ी रजनी देवी की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है और उनका हाथ राध्या का दुपट्टा पकड़ लेता है। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। प्रथम ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि जब तक उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती, राध्या यहीं रहेगी और वही उनकी देखभाल करेगी। दादी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद राध्या पूरे मन से रजनी देवी की सेवा में लग जाती है। वो उनसे बातें करती है, पुराने किस्से सुनाती है, भजन चलाती है। धीरे धीरे मशीनों की आवाज़ भी स्थिर होने लगती है। प्रथम भी राध्या का साथ देने लगता है और अब वो भी उसकी सच्चाई को समझने लगता है। लेकिन ये सब देखकर निहारिका अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर रजनी देवी को होश आ गया तो उसकी और दादी की सारी साजिशें सामने आ जाएंगी। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, निहारिका चुपके से रजनी देवी के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर ना कोई डर होता है और ना कोई पछतावा। वो धीरे से बेड के नीचे हीटर रख देती है और वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में रजनी देवी का शरीर तपने लगता है। उनका बीपी अचानक गिरने लगता है। मशीनें तेज आवाज करने लगती हैं। शोर सुनकर पूरा घर दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचता है। कोई कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। राध्या हालात को भांप लेती है। वो फिर से पानी लेकर आती है और रजनी देवी को ठंडक देने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी सारा गुस्सा उसी पर फूट पड़ता है। दादी चिल्लाने लगती हैं और पूरा परिवार राध्या को ही दोषी ठहराने लगता है। राध्या की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसकी आवाज में सिर्फ सच्चाई होती है। वो बार बार यही कहती है कि वो रजनी देवी को नुकसान नहीं बल्कि बचाना चाहती है। अब कहानी आ गई है एक ऐसे मोड़ पर जहां सब कुछ बदल सकता है। क्या राध्या ये साबित कर पाएगी कि बेड के नीचे हीटर किसने रखा था? क्या निहारिका की साजिश सबके सामने आएगी या फिर दादी और निहारिका अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगी? दोस्तों, अगर आप भी राध्या को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आई सपोर्ट राध्या, क्योंकि सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहने वाला है।